हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान की माइक्रो टीचिंग के विभिन्न कौशलों के बारे में बता रही हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना कौशल जिसमें हमारा प्रकरण है आवर्त सारणी। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे आसपास के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? इसमें लिखा जाएगा वायुमंडल। दूसरा प्रश्न, मुख्यतः वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो इसमें H2, N2, O2, CO2 ETC। फिर तीसरा प्रश्न, H2, O2, CO2 इनके तत्वों को किस सारणी में व्यवस्थित किया गया है? तो इसमें आंसर लिखेंगे हम आवर्त सारणी में। चौथा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन थे? तो इसमें लिखेंगे हम मोजले। फिर पांचवा प्रश्न, मोजले की आवर्त सारणी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह हो जाएगा समस्यात्मक। और देख लीजिए, अब इस प्रकार से ये कौशल के घटक लिखे जाएंगे। फिर दूसरा कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल का हमारा प्रकरण है एस ब्लॉक के तत्व। अब देख लीजिए, इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। प्रस्तुत चित्र किससे संबंधित है? फिर एस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? IA वर्ग का अंतिम तत्व कौन सा है? IA वर्ग के तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं? और ये हो जाएंगे कौशल के घटक। देख लीजिए आप। फिर इसमें अगला कौशल है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल में देख लीजिए, इसमें है, इसका प्रकरण है P ब्लॉक के तत्व। तब इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे हम। प्रस्तुत चित्र किससे संबंधित है? इसमें छात्र के नाम लिखेंगे P ब्लॉक से। फिर है P ब्लॉक में कितने वर्ग पाए जाते हैं? 6 वर्ग। फिर है तीसरा प्रश्न, और 6 वर्गों के नाम बताइए। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 8th A। फिर 7th A वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो ये है लोजन परिवार। फिर P ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। यहाँ पर ये पुनर्वलन के घटक, फिर कौशल के घटक। अब अगला कौशल हो जाएगा शामपट्ट कौशल। शामपट्ट कौशल में इसका प्रकरण है D ब्लॉक के तत्व। अब इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। प्रस्तुत चित्र या चार्ट किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न है, D ब्लॉक में कितने संक्रमण श्रेणियां पाई जाती है? फिर तीसरा है, D ब्लॉक के तीनों संक्रमण श्रेणियों के बारे में के नाम बताइए। फिर है D संक्रमण श्रेणी के प्रथम तत्व का नाम बताइए। फिर D ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप और क्या जानते हैं? फिर यहाँ पर हम शामपट्ट सार लिख देंगे, देख लीजिए। फिर हमारा अंतिम हो जाएगा व्याख्यान कौशल या व्याख्या कौशल। इसका प्रकरण है F ब्लॉक के तत्व। अब इसमें हम इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, जैसे प्रस्तुत चित्र या चार्ट किससे संबंधित है? छात्र क्रिया में लिखेंगे F ब्लॉक के तत्वों से। फिर है, आप F ब्लॉक के तत्वों के बारे में और क्या जानते हैं? तो यहाँ हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसमें छात्र अध्यापक का कथन आ जाएगा। F ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब आगे इसमें इस प्रकार से सार हम लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे, छात्र व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये कौशल के घटक हो जाएंगे। आप इसका इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर रसायन विज्ञान की माइक्रो टीचिंग के कौशल बना सकते हैं। थैंक यू।